पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है। बेमतलब बकवाद करने की आदत हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे, वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहां चलेगा? किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहां पहुंचेगा? रसोई की तरफ भागेगा जहां उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा? अफलातून को। जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, घुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की, तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है। नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होकर, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहां कुछ बात बन जाए। वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा? टट्टी खाएगा जाकर। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या को भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही।
जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते, तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताओ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में, तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूं मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के भाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहां पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है,
वहां के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है, तो वहां की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहां और वहां में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना अहम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है, और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चींटी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहां देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़कर जलकर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहां पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियां जैसे समझो जिनका पांख उगेगी, और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिलकर देखियो पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कटी, अब वो घिसट रहा है वहां पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। जिस दिन आपकी अब आंग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते, तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहां से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे, और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहां धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठाकर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के, और फाटक में रोक्या करें और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार हुआ श्री नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाल्य ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो भाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते हैं नरक में।
और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्मा, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं, कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से, और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। जो कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत्य होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत्य साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता, फिर फिरता चारू खान। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगाकर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है, बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो, लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक इस विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं? गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे,
जम तोड़ेंगे ओठ के सतगुरु के सिजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाएगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी। और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया, तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे, और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहां क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट। अब ना जाने समय को आप कहां बर्बाद करते, कहां ताश खेलते, या राजनीति की बतलाते अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते हो, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी आओगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य है काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी, तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने, कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से, तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था। पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए ये हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहां कहते हैं ऐसे सदगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे, ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सदगुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपए। हालांकि वो 100 रुपए मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह के चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले, दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी सोच भी नहीं सकते थे।
आज भी वही कबीर साहब कर रहा है। दास को तो निमत निमत बना रखा है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लो। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज करके इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त होगी, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में ये दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आप ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहां बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते। मैं बताता हूं कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान, गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं। तो वो सच झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए दिया है, लिया है परमात्मा ने, कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है, जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर यहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति, वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भक्त कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पीले छक्के कोई बात हुई,
है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग न तोड़ ले फिरते, टूट तक ये थोड़ी सी है, बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों, गुरु किन बातों से दुख पाओगा? आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काय के भक्तम। तो यहां कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहां से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजिल नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहां जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे हैं परिणाम कर। फिर अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहां अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहां क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहां व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहां भी आपके ज्यों के तो मिलेंगे। तो वहां आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहां तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहां प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहां का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहां आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं,
तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। 10 बार आपको कहता, बालक हो और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा और कटा, फिर तो पंखे ना चले, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो के कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गए, यहां भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्माओं, परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहां कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है,
और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहां कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हो पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहां परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें, जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी। अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ, और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरविंदर। हरविंदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब दिल्ली में रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, जो है परिवार में पहले से जो भक्ति चली आ रही थी, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, व्रत रखना, तो इस तरह की पारंपरिक जो ही हमारी साधनाएं थी वही किया करते थे। और यहाँ तक कि हम भगवान के लिए आस्था बहुत अच्छी थी, तो हम अमरनाथ तक गए वहाँ पे भगवान के लिए। सर, ये जो भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि मेरे को इनमें हानि क्या हुई, क्योंकि मैं जब अमरनाथ गया था तो वहाँ पे मतलब इतना माहौल ख़राब था, उग्रवादियों का इतना प्रकोप था कि हमें बताया गया था कि अगर आप गाड़ी जो है ना अपनी नीचे मत उतारना कच्चे में, क्योंकि वहाँ पे माइंस लगे होते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ पे इतना खतरनाक ये माहौल है। इस तरीके से अगर हमें ये पता होता तो हम कभी नहीं जाते। लेकिन हमने फिर वहाँ जब हम गए, लेकिन वहाँ से दोबारा हम फिर ये पढ़ करके आए थे कि अब हम कभी दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इतना वहाँ कष्ट हुआ जाते टाइम। क्योंकि एक तरफ वहाँ खाई है, अगर उसमें जरा भी पैर स्लिप हो जाए तो आदमी का पता नहीं चलता वो कहाँ चला जाएगा। लेकिन भगवान में आस्था थी, इसलिए हम वहाँ जाते थे कि हमें पता लगे कि भाई वहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे शांति मिलती, बल्कि हमेशा भय का माहौल रहा। भगवान के पास तो जाने पे तो शांति मिलनी चाहिए थी। मेरे जो पहले जो मैंने प्रॉपर्टी काम कर रखा था, तो उसमें मैं क्राइसिस में आ गया। यही साधना करते करते मैं घाटे में चला गया, और मैं यहाँ तक हो गया था कि मैं अब आत्महत्या के उसमें हो गया था कि मैं अब कब अपने आत्महत्या, अपने प्राणों की जो है ना, मैं आहुति देना चाह रहा था कि भाई मेरे को इतना घाटा हो गया, इतनी भक्ति करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था भाई क्या फ़ायदा हुआ इस भक्ति करने का और इनके सबके पास जाने का। शिरडी भी गया, साईं बाबा भी गया, सब जगह गया, उसके बाद भी इतना लॉस हो गया मेरे को। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई जीवन में कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मुझे आत्महत्या करनी है। भक्ति करते करते मेरे क्या था, आधे सर में दर्द होता था, तो उसकी हमने बहुत हर डॉक्टर के पास गए और पूछा, तो सब यही तो दवा दे देते, लेकिन वो मेरा कभी सर का दर्द उसके वो बंद नहीं होता था। और उसके बाद भी मेरे पेट में एक बार पथरी का जो है ना इतना ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया उसकी वजह से। और मेरे को डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसका तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। भक्ति करते करते मेरे पत्नी थी, उसे एक दिन जो है ना बहुत बीमार पड़ गई। फिर हम जब उसे वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में, तो पता चला उसे थायराइड है। फिर हमने उसका वहाँ पे चेकअप करवाया तो पता लगा थायराइड का। फिर उसका हमने इलाज शुरू कर, मतलब हम इस भक्ति कर करके इतने परेशान हो गए थे कि हमारे मन में यही होता था कि भाई इससे तो बढ़िया हम अपनी आत्महत्या कर लें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इतना भक्ति भी करते हैं और इतना परेशान भी रहते हैं। सर, आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और अमरनाथ यात्रा पर भी जाते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपको पथरी की शिकायत हो गई, आपकी पत्नी को थायराइड की बीमारी हो गई और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। आप इस तरह से परेशान हो गए कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? उनका एक शिष्य था, संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य था, वो हमारे पास बराबर आया करता था। तो पहले वो मेरे से बोलता था कि भाई चलो परमात्मा आए हुए हैं और हम आपको वहाँ ले चलते हैं और आप भक्ति करो, आप सुखी हो जाओगे। तो तब उस टाइम मेरे पास कोई समस्या थी नहीं, मेरा काम अच्छा चल रहा था। तो मैं बल्कि उस पर जब चला जाता था वो मेरे ऑफिस से, तो हम लोग जो बैठे होते थे वो हंसा करते थे। मैं कहते थे कि बताओ, ये अब हम यहाँ पे आराम से अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम खराब करके वहाँ से पता नहीं किसके फंस गया और वहाँ आगे हमें ये समझाते हैं आगे कि भाई चलो भगवान आए हुए हैं। तो हमें मतलब इनका मजाक उड़ाते थे एक तरह से। लेकिन हमें क्या पता था एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा यहाँ पे, कि मेरे साथ भी कोई ऐसी समस्या आएगी जो मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब मेरे साथ ये परेशानी प्रॉब्लम शुरू हो गई, घाटा पड़ गया बिजनेस में, तो ये रामपाल महाराज जी का शिष्य फिर मेरे पास आया, कहने लगे कि भाई हरिंदर, अगर तू अभी भी चल ले मेरे साथ तो तू इस क्राइसिस से निकल जाएगा। तो अब मरता क्या न करता। मैंने सोचा चलो अब तो भाई मैं बचूंगा वैसे भी नहीं, और मैं सोच रहा चलो आखिरी टाइम चलो वहाँ भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को संतों में क्यों भी विश्वास नहीं था किसी पे। क्योंकि मेरे यहाँ कई संतों के अनुयायी बैठते थे, मेरे ऑफिस पे प्रॉपर्टी का काम था, तो वो बीड़ी शराब तम्बाकू सब खाया करते थे। इसलिए मेरे को किसी संत से कोई वो नहीं, लगाव नहीं था कि भाई ये जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही ये लोग रह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इनमें और उनमें। तो इसलिए मेरे किसी संत से किसी विश्वास नहीं था मुझे, किसी भी संत पे। तो फिर जब मैंने सोचा चलो अब मरता क्या न करता वाला, तब मैं देख लेता हूँ जाके, भाई चलो ठीक मरना तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं जाके।
मुझे ये संत रामपाल महाराज जी के शिष्य सतलोक आश्रम बरवाला लेके गए, वहां लेके गए, फिर इन्होंने मुझे वहां से नाम दीक्षा दिलवाई। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास बहुत कर्जा हो गया था, क्योंकि मेरे को जो हमारा बिजनेस था, वो हमारे साथ में जो काम करता था वो मेरे पैसे लेके भाग गया था। इसलिए मैं मरणास्त्र में आ गया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं किस तरह से भाई अपनी आत्महत्या करूं, और मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था किसी तरीके से। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनसे हमने दीक्षा ली, तो हमें इतने लाभ हुए कि हम आपको वो लाभ आज आज गिनाते हैं तो आपका हाथ थक जाएगा माइक लगाए, और हम आपको गिनाते रहेंगे तो सुबह तक हो जाएगी। पहला लाभ मेरे को ये है कि सबसे पहले मेरी जो है ना प्राणों की रक्षा करी मालिक ने। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करता था उसमें घाटे की वजह से और जो पैसे लेके भाग गया था उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया था, इतना लॉस में आ गया था, लोगों के भी पैसे मेरे पे हो गए थे, और मैं उसी तरह से मैं फिर आत्महत्या के लिए सोच रहा था कि भाई मेरे को अब और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था मेरे लिए। फिर इसी बीच में जब संत रामपाल जी महाराज जी के हमें अनुयायी मिले और वो हमें आश्रम में ले गए, और संत रामपाल जी से जब हमें नाम दिलवाया तो मेरे को वो परमात्मा तुल्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए, क्योंकि मैं उस जो हमारे जो घाटा हुआ था या जो मेरे पैसे फंसे थे वो पैसे धीरे धीरे मेरे आने लगे और मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और आज का दिन है कि मेरे पास किसी का कोई कर्जा नहीं, और आज मेरे पास हर चीज़ है, परमात्मा ने दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। दूसरा उसके बाद कि मेरे पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि मैं ना बैठ सकूं ना उठ सकूं, तो मुझे वहाँ जाके कोई एक साथ में मेरे साथ में था, साथ ही मुझे ले गया डॉक्टर के पास। उसने दिखाया तो उसने देखा, कहने लगा भाई तेरे जो है ना पथरी है और जो है ना तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये, और उसके बाद ही इसका छुटकारा हो सकता, नहीं और कोई चारा नहीं है दूसरा। तो मैंने उससे कहा कि जी अभी तो मेरे को आप पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि मेरे से तो इस टाइम सांस भी नहीं ली जा रही। तो उसने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, एक इंजेक्शन लगाया लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ, मैं परेशान रहा बहुत। फिर उसने दूसरा इंजेक्शन लगाया, जब जाके कहीं मेरा दर्द कम हुआ, मैं अपने घर आ गया। तो मेरे 5-6 दिन के बाद फिर वही दर्द हुआ वहीं पे, और रात के 2 बजे दर्द हुआ बहुत तेज़। तो मुझे एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, वही लेके गए। मैं इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं जा सकता। जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहने लगा भाई इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको लिटाओ, और जो है ना इसका जो है ना जो पथरी तो थी पहले से ही, मेरे को मुझे भी पता था। तो उसने भी यही बताया कि भाई तेरा जो है ना आज ऑपरेशन करके ये पथरी निकालनी पड़ेगी। तो हमने उसे मना करा कि भाई देखो ऐसा है ना, अभी हमें ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरे तो सिर्फ आप इंजेक्शन लगा दो अभी, और जो मेरा दर्द कम हो। तो इसने मेरे से कहा कि भाई इंजेक्शन इसका तरीका नहीं है, इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, तुझे तो ऑपरेशन करवाना ही। मैंने कहा अभी भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, आप मेरे इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद में हो सकता है कि मैं कल आके फिर आपके दोबारा से जाऊंगा, जब उसके बाद करवा लूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक, फिर इंजेक्शन लगा दिए उसने। तो उसके बाद फिर जो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का एक अनुयायी और भी था, उसने भी मेरे से कहा चलो पहले गुरु जी के आश्रम पे चलते हैं, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे चल के, उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर हम जो है ना सुबह सीधे चले गए, वहीं आश्रम चले गए, बरवाला आश्रम। जाके हम लाइन में लग गए गुरु जी से। हमने गुरु जी को सारी बात बताई। मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मेरे रात में दर्द हुआ था और मेरे पेट में पथरी है, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। तो गुरुजी ने देखा मेरी तरफ, कहने लगे बेटा तेरा नाम खंड है, अपना नाम शुद्ध करवा ले जाके, और एक अमृत जल की शीशी दी और मेरे से बोला बेटा जा, अब तेरे को कुछ नहीं पाएगा। तो वो मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ा बहुत ज़्यादा कि जब मालिक ने ये कहा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा, तो मेरे को ये लगा कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंस तो ये कोई इंसान तो बोल नहीं सकता, ना कोई सिंपल आदमी बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस से कि भाई जाओ कुछ नहीं। मैंने कहा वो तो भाई भगवान ही कह सकता है कि फाइनल जो कोई अगर बोलता है ना कि भाई अब कुछ नहीं पाएगा, तो समझ लो वो भगवान ही बोल सकता है। नहीं किसी संत में या किसी मनुष्य में ऐसा औकात नहीं जो बोल सके कि भाई जाओ कि अब कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि ये डॉक्टरी का युग चल रहा है, ये आधुनिक युग है, इसमें तुरंत पता लग जाता है। फिर भी हमारे मन में ये था कि चलो देखते हैं एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवा के। जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर भी कहने लगा कि भाई मैं भी आश्चर्य में हूँ ये कि ये कैसे हो गया, कि कहने लगा जरूर तूने कुछ दवा कुछ खाई होगी जो तेरी पथरी निकल गई। हमने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा। तो वो भी ये कहने लगा कि भाई मैं मान गया भाई
इस चीज़, वो पहले वो भी नहीं मानता था इस चीज़ को, तो वो भी मान गया कि भाई वास्तव में कोई अगर है शक्ति तो बिल्कुल है, संत रामपाल जी महाराज में वो शक्ति है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा लाभ मेरे ये मिला क्योंकि मेरे जो है ना गर्मियों के टाइम में मेरे को नाक में खून आने लगता था और मैंने बहुत दवाई करवाई, कोई कहता ठंडा पिया करो, कोई बहुत दवाइयाँ करी, लेकिन वो मेरा जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती थी उसी टाइम से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली और भक्ति करने के बाद मेरे को ये कोई भी आज तक मेरे ना आधे सर में दर्द हुआ है, ना मेरे कभी जो है ना नाक में ब्लड आया है। तो ये ऐसी मालिक ने दया करी है, मैं कितने लाभ आपको गिनाऊं कि गिना नहीं सकता। चौथा लाभ मैं बताता हूं सर कि मेरी पत्नी को एक बार अचानक ही घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वहाँ जब उन्हें चेकअप हुआ तो उन्हें पता चला उनके थायराइड है। तो मैं शौक हो गया कि भाई बताओ अभी ये मैं मतलब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई इनको थायराइड है और इतनी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। तो परमात्मा की दया से फिर उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेके भाई उनकी भी परमात्मा ने आज ऐसी दया कर रखी है, वो बिल्कुल ठीक है और उनके पास कोई दिक्कत नहीं। और पांचवा लाभ मेरे को ये हुआ कि एक दिन मैं अपने जा रहा था बाइक से, तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही बाइक थोड़ा सा टर्न करी तो एक सामने से एक बाइक आ रही थी बहुत स्पीड में, तो उससे मेरी सीधी टक्कर हुई। उससे मैं क्रॉस कर रहा था और उसने ऐसे टक्कर मार दी। तो मेरे को लगा आज भाई बाइक भी टूटी और हाथ पैर भी टूट जाएंगे क्योंकि इतनी फास्ट बाइक तेज बाइक आ रही थी। तो वो बाइक इतनी तेज आवाज़ हुई कि वहाँ जो लोग खड़े थे, हमारी बाइक 4-5 फुट जो है ना आगे चली गई बिल्कुल। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब इकट्ठे हो गए, सारे आ गए एकदम से कि भाई देख लो इनके चोट लगी होगी बहुत। तो जिसने मुझे हिट करा था उसकी सारी आगे की बाइक टूट गई और वो उसके जो है ना पैर की जो है ना एक हड्डी में उसके भी मोच आ गया और वो गिर गया, काफ़ी उसके ब्लड भी आने लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को खरोंच भी नहीं आई और मेरी मोटरसाइकिल में जरा भी कोई ना मोटरसाइकिल में कुछ हुआ ना मेरे कुछ हुआ। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि ये भगवान का चमत्कार हुआ। इतनी तेज टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ। मैं अपने उठा और मैंने अपने मोटरसाइकिल को उठाया और अपने चल दिया। तो ये ऐसे ऐसे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दिए। और एक लाभ ये हुआ कि हम कहीं से आ रहे थे, उसमें हम 5 लोग थे गाड़ी में अपनी आ रहे थे, तो मेरी गाड़ी का आगे का टायर फट गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आवाज़ हुई बहुत तेज, एकदम से आवाज़ हुई तो वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए और पुलिस वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे किसके चोट आई, भाई किसको हॉस्पिटल ले चलना है। तो वहाँ से हमने कहा कि ये हम संत रामपाल जी महाराज ने दया कर दी, भाई किसी की भी कोई चोट नहीं आई। पुलिस वाले भी हैरत में थे कि गाड़ी में कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे, और भाई तुम्हारे कोई कह रहे हम तो लोग इसलिए आए थे कि हो सकता है इसमें कितने लोग मर गए होंगे या कितनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी परमात्मा ने दया करी, हम सारे सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। और गाड़ी मेरी वहीं पूरी तरह से मतलब टूट गई और जबकि वो खींच के ले जानी पड़ी, क्रेन करी उसको ले गए और वो रिपेयरेबल भी नहीं रही, उसे कबाड़ी को देना पड़ा हमने, ये कंडीशन। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी हमारे ऊपर, हमें सबको बचा लिया। और पहले हम जैसे प्रॉपर्टी का काम था तो उसमें पहले हम सब नशा भी करते थे, तो उन परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि वहाँ जाने पे ये भगवान तुल्य परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि उन वहाँ जाने पे ही मेरे ये सारे नशे दूर हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि हम आज अपने घर में अब पूरी तरह से अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, संपन्न है, किसी तरह की भगवान ने कमी नहीं छोड़ रखी है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, अपना पूरा अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं भगवान की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से आजकल इतना आसान कर दिया है परमात्मा ने, पूरे वर्ल्ड में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, जो कई विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के इस टाइम मंगल प्रवचन आते हैं। टीवी पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर, उन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं और आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का नंबर ले सकते हैं, वहाँ जाके आप बड़े आराम से नाम ले सकते हैं। मालिक ने इतनी दया कर रखी है, हर जगह नामदान सेंटर, हर स्टेट में नामदान सेंटर है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544।